न्यूज, सच जरूरी है। संसद में सवाल क्यों पूछे जाते हैं? इसके लिए लोग घूस देने तक के लिए तैयार है। महुआ दोषी हुए तो क्या सजा नहीं मिलेगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी। आप देख रहे देश की दिशा दिशा। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि टॉपिक ही संसद के ऊपर है। बात 16 फरवरी 1893 की है, जब ब्रिटिश भारत की केंद्र परिषद की कार्यवाही चल रही थी। ये परिषद कानून बनाने के लिए अंग्रेज गवर्नर जनरल की मदद करती थी। इसमें पहली बार कोई सवाल पूछा गया। सवाल करने वाले थे भिंगा रियासत के महाराज कृष्णदत्त सिंह। उन्होंने पूछा कि दौरे पर जाने वाले सरकारी अफसरों के लिए खाने पीने के साथ साथ सभी ज़रूरी सामान, इसके लिए इनके दुकानदारों से क्या जमा लिया जाता है। ये नियम तो दुकानदारों का उत्पीड़न है। भिंगा ने महाराज से सवाल से अंग्रेज सरकार से कुछ बदला तो नहीं लिया, लेकिन कुछ समय बाद दुकानदारों का यह शोषण का एक मुद्दा बन गया। अभी वही चल रहा है जिस पर भारत के विधायक इतिहास में यह पहला सवाल था जो कानून बनाने वाली किसी संस्था में पूछा गया था। आज 130 बरस बाद भी आज भारत की किसी भी संसद में सवाल पूछने की यह परंपरा अभी भी मजबूती से जमी हुई है। पिछले हफ्ते में ये परंपरा काफ़ी चर्चा में थी। पिछले रविवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोहन्द्र के आरोप लगाया था कि बिजनेसमैन दर्शन हरिनंदन से कैश और महंगे तोहफे लेकर संसद में सवाल पूछती है। इस पर संसद की एथिक्स कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि महुआ ने इन आरोपियों को झूठा बताया है। इस मामले में कुछ और बुनियादी सवाल उठे हैं। सांसद सदन में से सवाल क्यों पूछते हैं? कितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? सवाल पूछने से क्या होता है? कई बिजनेसमैन और राजनेता घूस देने तक के लिए तैयार होते हैं या नहीं? और अगर महुआ मोहन्द्र के लिए पैसे अगर दिए हैं तो इस पर सवाल पूछने के खिलाफ क्या एक्शन होगा? या आपको ज़रूरी कुछ सवाल और उसके जवाब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कितने सवाल इस संसद में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल जो हुआ था, संसद में सवाल क्यों पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बेसिक बताया। ये परंपरा क्यों शुरू हुई है? अब जवाब सुनिए। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच समझकर ब्रिटेन की तरह से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। यहाँ यानी हमने ऐसी शासन व्यवस्था चुनी है जिसमें सरकार हमारी संसद यानी विधायिका को हिस्सा देती है और होती है। इसमें प्रति जवाबदेह भी होगा। तभी तो हमारा देश का प्रधानमंत्री और उनके सभी मंत्रियों को लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। इसी तरह से राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी विधानसभा की विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। केंद्र सरकार सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह होती है, वही प्रदेश सरकार और उस राज्य के विधायक के प्रति इस जवाबदेह को बनाए रखने के लिए सरकार से सवाल पूछने का नियम है। मतलब यह है कि संसद का कोई भी सदस्य सरकार के किसी भी मंत्री पर सवाल पूछ सकता है। वही मंत्री इन सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य रहेंगे। इसी वजह से हमारी संसद में से सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। इस दौरान संसद सदस्य सीधे मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। अब ये तो हो गया। अब दूसरा सवाल, संसद में कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कितने तरह का जवाब देना होता है और आखिर देता कौन है? लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य बताते हैं कि संसद के 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके जो जवाब है सरकार में शामिल मंत्री देते हैं। अब इसका उत्तर क्या है मैं आपको अगले प्रोग्राम में दूंगी। तब तक के लिए बने रहिए देश की दिशा और दिशा में। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।